रेडियो सिटी पॉडकास्ट। 5 अगस्त 1982 की बात है। दिल्ली के कनॉट प्लेस के यूसुफजाई मार्केट में एक एम्बेसडर कार DH1 1817 गलत तरीके से पार्क की गई थी। कनॉट प्लेस के ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह आए और इस रॉन्गली पार्क्ड एम्बेसडर कार को टो करके ले गए। कुछ ही समय में इस टोड कार की वजह से हल्ला मच गया, क्योंकि ये टोड कार थी उस समय के प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के ऑफिस की। सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह घबरा गए कि अब तो नौकरी गई। घबराए हुए निर्मल सिंह को तब शांति मिली जब उन्हें उनकी डीसीपी ट्रैफिक मैडम से फोन आया। डीसीपी ट्रैफिक मैडम ने निर्मल सिंह को कहा, अगर तुमने सही किया है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जल्द ही लोगों ने यह मैडम का नाम बदलकर किरण बेदी नाम रख दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंडिया की पहली आईपीएस ऑफिसर रैंक के किरण बेदी की। मई 1993 में बेदी वॉज पोस्टेड टू द दिल्ली प्रिजन्स एज द इंस्पेक्टर जनरल और इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस जेल में से एक तिहाड़ जेल में किरण बेदी जी ने ऐसे रिफॉर्म्स, ऐसे सुधार लाए जिससे पूरी दुनिया में उन्हें ख्याति मिली और साथ मिला 1994 का प्रेस्टिजियस रामोन मैग्सेसे अवार्ड। किरण बेदी इन कैदियों को तिहाड़ जेल में ही लाइफ स्किल्स और रोजी रोटी कमाने की तालीम दिया करती थी। कैदियों के जीवन में योगा, मेडिटेशन और विपासना इंक्लूड किया और तो और कैदियों के साथ वो खुद इन कार्यक्रमों में भाग लेती थी। किरण बेदी के हिसाब से कैदियों को सुधारना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर किरण बेदी से 20 साल पहले और 650 किलोमीटर दूर एक जेल में आया एक ऐसा जेलर जो इस फिलॉसफी के विपरीत विचारता था। एक ऐसा जेलर जो खुद कहता था कि आजकल के जेलर की तरह हम कैदियों को सुधारने की फिक्र में नहीं लगे रहते। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कैदी कभी सुधरने वाले नहीं है। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे? अच्छा, ये जेलर ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने के जेलर है। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक और आज हम करेंगे डाइसेक्ट उस किरदार को जो खुद को अंग्रेजों के जमाने का जेलर कहता था। शोले फिल्म के 46th ईयर सेलिब्रेशन में आज हम बात करेंगे शोले फिल्म के जेलर को, जिनका नाम था एक मिनट, ये अंग्रेजों के जमाने के जेलर का फिल्म में नाम क्या था? असरानी? नहीं, असरानी साहब ने तो रोल प्ले किया था। फिल्म में इस असरानी साहब के रोल का नाम क्या था? इस किरदार का नाम ढूंढने के लिए मैंने ये फिल्म फिर से 3 बार देख ली। शोले पर लिखी सारी किताबों को फिर से पढ़ लिया। शोले फिल्म के फैंस को फोन कर करके पूछ लिया, इंटरनेट पे सर्च कर लिया, पर कहीं भी इस किरदार का नाम नहीं मिला। छोटा कद, खाकी रंग का यूनिफॉर्म, क्रू कट हेयर स्टाइल, एक हाथ में डंडा, दूसरे हाथ में ब्लैक कलर के हैंड ग्लव्स, लॉन्ग लेदर बूट्स, शार्प आंखें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाक के नीचे एक छोटी सी मूंछ। ये आपको किसकी याद दिलाती है? जी हां, द ग्रेट डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर की। शोले का जेलर वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एडोल्फ हिटलर्स फिलॉसफी। जिस तरह से वो कैदियों से बात करता था एज इफ कैदी जूस है, या इवन अपने हवलदारों से बात करता था, या फिर बाकी के कैदियों को उनकी फिजिकलिटी से, उनके रंग से जज करता था, शोले का ये जेलर हमें हिटलर के तौर तरीके याद दिलाता है। जर्मन इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो हम पाएंगे कि हिटलर का सबसे बड़ा डर था कि उसे उसी का कोई आदमी मार देगा। इसलिए अपनी नाजी आर्मी के अंदर ही हिटलर ने अपने जासूस फैला रखे थे और शोले का जेलर भी एग्जैक्टली यही करता है। हरिराम नाई यानी कि जेलर का जासूस उसे पल पल की जानकारी देता है। ऑफ कोर्स, ना तो हिटलर के जासूस जैसा स्मार्ट हरिराम नाई था, ना ही हिटलर के जैसे शोले का ये जेलर। पर ये जेलर वो सारी चीजों का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन करता था जिसको 1975 का इमरजेंसी वाला इंडिया हेट करता था। Laughing on the jailer
was sort of catharsis for the Indians that time. ये कैरेक्टर को जानबूझकर इस तरह से मॉडल किया गया था कि जहां एक और लोगों को गब्बर पर गुस्सा आए, वहीं दूसरी ओर इस किरदार पर लोगों को हंसी आए। ये किरदार एक जरिया बन गया था 1975 के फिल्म ऑडियंस के लिए, ताकि वो कोलोनियलिज्म या कहे तो उपनिवेशवाद पर हंसे। जब वीरू एक लकड़ी के पिस्तौल से इस जेलर को उल्लू बनाकर जय के साथ जेल से फरार हो जाता है, तब उस समय का फिल्म व्यूअर कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली सालों से इस सप्रेशन पर, इस दमन पर हुई अपनी जीत पर हंसा था। 1975 की ये पाथ ब्रेकिंग फिल्म शोले के किरदार ऐसे ही लेजेंडरी नहीं बने। हर किरदार के पीछे, हर कैरेक्टर के पीछे एक सोच थी। वो किरदार ऐसा क्यों है, क्या खाएगा, क्या पिएगा, वो क्या पहनेगा, वो क्या बोलेगा, उसका नाम क्या। एक मिनट, इस किरदार का तो नाम ही नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने का जेलर है, इसलिए। Character Dissector with Atik. Radio City Podcast. ये कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक का पॉडकास्ट आपको पसंद आया? इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए या दूसरे कैरेक्टर्स के सजेशन देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com।